दोस्तों, देश में पहली बार कोई शंकराचार्य किसी मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहा है। और कमाल देखिए, यह घेराव किसी और का नहीं, महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होने जा रहा है। अब आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश का साधु संत समाज, सभी प्रमुख साधु संत लखनऊ कूच करने जा रहे हैं 10 मार्च को, आने वाली 10 मार्च को। और शंकराचार्य के सबसे निकट सहयोगी स्वामी गिरी महाराज ने कहा कि पहले दिल्ली कूच करना था, दिल्ली में संसद के सामने जाके घेराव करना था जंतर मंतर पर, लेकिन अब हम सब लखनऊ कूच करने जा रहे हैं क्योंकि पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाना है। नहीं तो हम तो दिल्ली का लेकर के काम चल ही रहे थे, लेकिन गौ रक्षा की बात उठाने के लिए शंकराचार्य जी के सामने तो डंडा लेके योगी आदित्यनाथ जी ही आ गए ना। तो सबसे पहले इन्हीं से निपट लिया जाए। पहला लक्ष्य हम लोगों ने यही बना लिया कि पहला लक्ष्य यही बना लिया कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ही करके दिखाएं। अब दोस्तों, सारा मामला इसलिए योगी आदित्यनाथ या योगी सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई, जब शंकराचार्य का माघ मेले, प्रयागराज के माघ मेले में अपमान किया गया, साधु संतों की पिटाई की गई, उस वक्त योगी जी चुप रहे और कई दिन तक चुप रहे। शंकराचार्य कहते रहे कि अगर माफी मांग लेंगे तो हम क्षमा कर देंगे, लेकिन ना सरकार और ना योगी जी, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, बल्कि नोटिस अलग से थमा दिए शंकराचार्य को। लेकिन जब बीजेपी का दबाव बढ़ने लगा, जब हिंदू वोटर उसकी प्रतिक्रिया सामने आने लगी, तो फिर योगी जी को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और तब योगी की जगह योगी के अफसरों ने जाके शंकराचार्य के आगे प्रस्ताव रखा, खेद प्रकट करने की बात की। लेकिन शंकराचार्य तो चाहते थे कि योगी जी माफी मांगे। योगी जी ने माफी मांगी नहीं और शंकराचार्य ने अफसरों का प्रस्ताव ठुकरा कर उन्होंने माघ मेला ही छोड़ दिया, वो बनारस बढ़ गए। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। अब आज दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक और बात की, बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि वो 40 दिन का समय योगी आदित्यनाथ को देते हैं। इन 40 दिनों में कुछ प्रस्ताव हैं, जिनमें एक प्रस्ताव गौ माता को राजमाता कहने की बात है। अगर 40 दिन में योगी आदित्यनाथ ये प्रस्ताव मान लेते हैं तो फिर अभिनंदन होगा, और अगर ये प्रस्ताव नहीं मानते तो योगी आदित्यनाथ असली हिंदू नहीं है। यानी 40 दिन का समय दिया है शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को ये जताने और साबित करने के लिए कि वो हिंदू हैं भी या नहीं है, असली हिंदू हैं या नकली हिंदू हैं। अब इस तरह के आरोप भी योगी पर पहली बार रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है, 40 दिन का उनको समय दिया है, 40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें। अब दोस्तों, शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में अगर ये टकराव बढ़ता है और इसका कोई हल नहीं निकलता, समाधान नहीं निकलता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी मुसीबत है। क्योंकि 1.25 साल के बाद, बल्कि यूं कहूं साल भर बाद, शुरू में ही, अगले साल शुरुआत में ही यूपी का निर्णायक विधानसभा का चुनाव है और योगी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में बीजेपी का जो कोर हिंदू वोटर है वो भी नाराज है, और भी कई कारण हैं जहां बीजेपी के वोटर उससे नाराज हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर साधु समाज योगी आदित्यनाथ के मुखालिफ होता जाता है, विरोध में खड़ा होता जाता है, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें, और इससे बड़ी मुश्किलें योगी आदित्यनाथ के लिए खुद हैं। दोस्तों, आज मैंने शंकराचार्य के जो सबसे निकट सहयोगी हैं, आप कह सकते हैं जो उनके साथ छाया की तरह चलते हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच जो आखिरी बातचीत थी, फ़ोन पर बातचीत थी 2018 में, वो कराई थी, यानी स्वामी मुकुंदानंद गिरी महाराज साई की तरह साथ चलते हैं, छाया की तरह। आज उनसे मैंने बातचीत की और कई सवाल मैंने पूछे। मैंने उनसे ये भी पूछा कि महाराज ये बताइए कि आखिर वो वजह क्या है, वो वजह क्या है कि योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य इनके बीच में विवाद है। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं झुक रहे, एक महंत शंकराचार्य के आगे क्यों नहीं झुक रहा है, क्यों नाराजगी है, असली कारण क्या है?
अब स्वामी जी सफ़र में थे, कार में थे, लेकिन वो लाइव आए कैमरे पर। स्वामी गिरी महाराज को सुनिए, शंकराचार्य के सबसे निकटतम शिष्य। हिंदू धर्म है, उसमें शंकराचार्य सर्वोच्च धर्मगुरु है। हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, चाहे महंत हों, चाहे किसी पीठ के पीठाधीश्वर हों, चाहे गोरक्षा की पीठ हो, गोरखनाथ की हो, कहीं भी हो, सब महंत जो हैं वो देखा गया जो हिंदू रीति रिवाज है उसमें शंकराचार्य के आगे झुकते हैं। तो कायदा तो ये कहता है कि शंकराचार्य के आगे महंत योगी आदित्यनाथ को भाई झुकना चाहिए। शंकराचार्य जी के आगे तो महंत क्यों जी झुकते हैं ना, मुख्यमंत्री जी नहीं झुकते हैं। जो अकड़ू मुख्यमंत्री होते हैं वो कैसे झुकेंगे भला? महंत जी जब होते हैं तो निश्चित रूप से महंत का ये प्रोटोकॉल है कि वो जब आएंगे शंकराचार्य जी के सामने तो साष्टांग प्रणाम करके ही वो उनके सामने मुंह पर हाथ रख करके उनको बात करना पड़ेगा। यही शिष्टाचार है सनातन धर्म में। आज भी कोई महंत आए, चाहे महामंडलेश्वर आए, चाहे आचार्य महामंडलेश्वर आए, वो भी इस शिष्टाचार का पालन करेंगे। शंकराचार्य अपने सिंहासन पर बैठे रहेंगे और वो नीचे बैठ करके उनकी चरण पादुका की पूजा करेंगे। ये नीचा दिखाने की व्यवस्था नहीं है, ये प्रोटोकॉल है सामान्य रूप से कि हमारे आचार्य है, आचार्य की ये मर्यादा है। जब वो इस मर्यादा का परिपालन सामान्य हिंदू, अलग अलग मठ के मठाधीश हिंदू जब करते हैं तब सामान्य जनता उस बात को समझती है कि ये हमारे आचार्य। तो प्रोटोकॉल तो यही है। लेकिन वो महंत पहले थे, अब तो मुख्यमंत्री हैं वो, और वो भी अकड़ वाले मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो भला क्यों किसी के सामने झुकेंगे? ऐसा कुछ सोच यदि किसी के मन में आ जाए लेकिन तो फिर आप उस प्रोटोकॉल की बात यहाँ पर करना एक तरह से मतलब बेकार की बात है। यहाँ वो प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने आप को वो दूसरे स्वरूप में देख रहा है ना। यहाँ इस तरह की बात नहीं है, दूसरी तरह की बात है। लेकिन एक चीज बताइए, महंत योगी आदित्यनाथ वो सतुआ बाबा के यहाँ जाते हैं, कई बार हमने देखा सतुआ बाबा के यहाँ जाते हुए। तो सतुआ बाबा के यहाँ जा रहे हैं, शंकराचार्य के यहाँ नहीं जा रहे? अब ये तो महंत जी स्वयं बता पाएंगे अथवा सतुआ बाबा जी बता पाएंगे। वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, ये उनका स्वयं का है। नहीं, क्या सतुआ बाबा प्रोटोकॉल में बड़े महंत से? है, जहाँ जाना चाहे वो निश्चित रूप से जा सकते हैं। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, क्यों जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो किसी के यहाँ भी जा सकते हैं। इसलिए वहाँ क्यों जा रहे हैं इस विषय में हम क्या बता पाएंगे। हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, शंकराचार्य जी के पास आने में वो क्या विचार है उनका ये तो वही जाने। उन्होंने आखिरी बार फोन पे 2018 में जब बनारस में मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, उस समय बात की थी। और हमारे बड़े महाराज जी जिस समय अस्पताल में भर्ती थे उस समय फोन पर पूज्य महाराज श्री जो वर्तमान में इस समय शंकराचार्य जी उनसे बात की थी। और उस समय की ऑडियो भी क्लिप भी इस विगत दिनों वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके थे। उन्होंने फोन पर कहा था कि आप हमारे आने वाले शंकराचार्य हैं, आप हमारे भावी शंकराचार्य। बहुत ही शिष्टता से उन्होंने प्रेम से बात की थी। तो उस समय तक तो यही स्थिति मतलब थी। जो अब आप लोगों से आखिरी बात योगी आदित्यनाथ की 2018 में हुई है? 2018 में फोन पर पूज्य महाराज श्री से उनकी आखिरी बातचीत हुई थी, हमारे सामने हम ही ने कराई थी। फोन आया था तो हमने बात कराई थी महाराज श्री से। उसके बाद कोई बातचीत तो महाराज श्री से उनकी नहीं हुई है। मतलब 8 साल से बातचीत नहीं हुई है? हाँ, कोई बातचीत नहीं हुआ है। वो भी काशी में जब मंदिर तोड़े जा रहे थे तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, आप मुख्यमंत्री बन गए हो और हमारे सामने मंदिर टूट रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आते हैं, आपसे मिलते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई आप थोड़ा शांत रहिए, हम इसको ठीक करते हैं। तो महाराज जी जो हमारे शंकराचार्य जी महाराज हैं उस समय बड़े महाराज जी के प्रतिनिधि शिष्य, दंडी सन्यासी शिष्य थे। उन्होंने कहा भैया आप तो दूर हो, हम अपने सामने देख रहे हैं कि अधर्म हो रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। आप तो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हो, नंदी जो भगवान शिव के, हर शिव के मंदिर के सामने नंदी है, शिव को ना बचा सको कम से कम नंदी को बचा लो। इस तरह की बात महाराज श्री ने उनसे कहा था। और बस वही आखिरी बातचीत थी, उसके बाद कोई बातचीत तो नहीं हुई। बातचीत नहीं हुई। एक चीज़ और बताइए, जैसे अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई शंकराचार्य हो, कोई भी साधु हो, उनका सम्मान होना चाहिए। अमित शाह के जो शिष्य हैं, चेले हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा भाई शंकराचार्य हमारे लिए भगवान है, शंकराचार्य हमारे लिए ईश्वर है, हम ईश्वर की उनको मान्यता देते हैं। मोदी जी, मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था जहां जो शंकराचार्य उनके आगे पांव पकड़ रहे हैं, पैर झुक रहे हैं। तो जब मोदी झुक रहे हैं, अमित शाह झुक रहे हैं, अमित शाह के चेले झुक रहे हैं, सबके सब दुनिया आपके आगे झुक रही है, तो ये योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं झुक रहे? क्या महंत बड़ा होता है? अब इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया, ये स्वयं वो बता पाएंगे। अहंकार है, झूठा अहंकार है। जो आप हमारा विश्लेषण यदि समझना चाहेंगे, हम केवल यही कहेंगे कि झूठा अहंकार है, जो कि उचित नहीं है। यदि आप शासक भी हैं और पूरे प्रदेश को लेके आपको साथ में चलना है तो आपको अपने अंदर विनम्रता लानी चाहिए। विनम्रता लाएंगे तब निश्चित रूप से आप सर्वसामान्य के लिए ग्राह्य होंगे। विनम्रता नहीं लाएंगे तो आप, जैसे हमारे यहाँ सामान्य भाषा में कहा जाता है ना कि जिसमें हलचल है उसमें प्राण है, जिसमें हलचल नहीं है, अकड़ है, उसमें प्राण नहीं। निष्प्राण होने का ये प्रमाण है कि आपके अंदर हलचल ही नहीं है।
तो आप ऐसा प्रमाण समाज को क्यों देना चाहते हैं कि आपके अंदर हलचल ही नहीं? हलचल उत्पन्न करिए और अपनी विनम्रता दिखाइए। आपके अंदर यदि कुछ फल है, तो जिसके अंदर है वो झुक जाता है। तो झुकेंगे तो उससे आपको आप आगे ही बढ़ेंगे। लोगों का आशीर्वाद ही मिलेगा आपको। आपने ऐसा करके जो प्रयाग में हुआ, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। मुगलों के समय 400 साल तक रोक दिया गया था, फिर पेशवाओं को आदि शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी ने आदेश किया। शंकराचार्य के आदेश पर पेशवाओं के द्वारा ढोई गई पालकी पर शंकराचार्य यहाँ आए, संगम स्नान हुआ। लेकिन पिछले, जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ है, तब से ये भारतवर्ष का ये पहला उदाहरण है जिस समय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हिंदू संप्रदाय से आते हैं, किसी मठ के महंत परंपरा से आते हैं, उनके राज्य शासन में शंकराचार्य जी को अपमानित किया जाता है। मान लीजिए शंकराचार्य जी से व्यक्तिगत आपका द्वेष है, लेकिन उस पद पर बैठे उस पद की प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखना चाहिए। छोटे-छोटे बच्चों जी। को, जो सनातन धर्म संस्कृति के प्रतीक है, उनको मारा गया, महिलाओं को मारा गया, दंडी सन्यासियों को मारा गया, ब्रह्मचारियों को मारा गया। क्या किसी के पीठ पर हाथ नहीं फेरा जा सकता था? तो ये इतना अकड़ अच्छी बात नहीं है। दुखी होकर के आप शंकराचार्य जी आपको को भी 11 पीटा दिन गया तक था प्रतीक्षा करने के स्वामी बाद जी। दुखी होकर के उनको वहां से आना पड़ा। तो ये आपके स्वामी मुख जी पर कालिक तो पुत ही गया। आपके कर्म के कारण आपके मुख पर ऐसा इतिहास आपके साथ जुड़ गया कि आपके शासनकाल में एक शंकराचार्य, आप 75 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़ के स्नान करने का दावा करने वाले लोग क्या शंकराचार्य जी को 100 लोगों के साथ भी स्नान नहीं करा पाए? जी। आपकी व्यवस्था पर स्वामी आप जी, स्वयं अपने कार्य में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। स्वामी जी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, क्या आपको भी पुलिस ने पीटा था जब बदसलूकी जिस दिन हुई थी? क्या आपकी भी पिटाई हाँ, हुई थी? ये ऐसा है कि जिस दिन ये घटना जी। हुई थी, तो पुलिस ने हमको भी, हमारे ऊपर भी प्रहार किया था। आपके ऊपर? एसीपी रैंक के अधिकारी थे जिन्होंने हमको भी मारा था, और बड़ी ही निर्दयता पूर्वक हमारे साथ के जो बच्चे हैं उनकी चोटी खींची गई थी, उनकी धोती खींच गई, लंगोट खींच लिया और डंडे से लिटा करके, 14 साल के बच्चे को डंडे से लिटा करके मारा। जो 84 साल के वृद्ध थे उनको बूट से मारा। एक महिला थी, उनकी कमर में तो एक दिन, एक रात उनको अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। तो उन्होंने किसी तरह की मतलब आप क्रूरता पर भी में कोई हमला कमी हुआ नहीं था? की। हमको स्वयं मारा था उन्होंने। हमने तो चलिए, वही तो बड़ी महाराज जी को बाद में आकर के बताया कि महाराज श्री, ये जो वीडियो वायरल हुआ चोटी खींचने का, ये तो 5% है। 95% यदि वीडियो वायरल होता तो देश में आग लगता है। ऐसी स्थिति थी। जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया, जिस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया, जिस तरह से उन्होंने मारा, जिस तरह से पूज्य शंकराचार्य जी के लिए अपमानजनक शब्द कहे, जिस तरह से उनको अपमानित करने के लिए बार बार के नीचे उतर जा, नीचे उतर, नीचे उतर, और जिस तरह से वहां पर सब पुलिस वाले अचानक कहने लगे कि माँ की गाली क्यों दी, सब लोग अचानक एक वाक्य कहने लगे जबकि किसी ने नहीं दिया। माँ की गाली क्यों दी, जी। माँ की गाली क्यों दी, ऐसा कह करके सबके कपड़े खींचने लग गए, घसीटने लग गए, चोटी पकड़ने लग गए, मारने लग गए। जबकि हम लोग तो शारीरिक क्षमता के दृष्टिकोण से ऐसे है कि कोई एक दमदार व्यक्ति गोद में उठा ले तो हम हाथ पैर भी नहीं पटक सकते। इससे अधिक थोड़ी हमारे शरीर में जान है। आत्मबल हमारा अधिक है, शरीर का बल तो सीमित ही है। जी। एक समय भिक्षा करने वाले हम लोग हैं, हम उनसे लड़ थोड़ी पाते। वो चाहते तो उसको बड़ी सभ्य तरीके से निपटा सकते थे, लेकिन ऐसा ना करके जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया, उसके बाद अंदर पहुंचने के बाद हमारे कपड़े को लेकर के, हमारे दंड को लेकर के, हमारी विद्या को लेकर के, उसको लेकर के भी हमको अपने मार्ग से च्युत करने के लिए तरह तरह के आपत्तिजनक शब्द कहे चलिए, उन्होंने। कह रहे इसमें क्या चलिए रखा बड़े है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, दुनिया भर की चीजें की उन्होंने। जी, स्वामी जी, बड़े दुःख की बात है कि भई योगी जी के पुलिस अफ़सर, सीनियर आईपीएस ऑफ़िसर की मौजूदगी में सब हुआ। मुझे ये चीज़ बताइए कि अब आपने जो लग दिल्ली में आपका धरना था 10 और 11 मार्च को, वो धरना आप लोग लखनऊ में क्यों देने जा रहे हो? नहीं, तो हम तो दिल्ली का लेकर के काम चल ही रहे थे, लेकिन गौ रक्षा की बात उठाने के लिए शंकराचार्य जी के सामने तो डंडा लेके योगी आदित्यनाथ जी ही आ गए ना, तो सबसे पहले इन्हीं से निपट लिया जाए। पहला लक्ष्य हम लोगों ने यही बना पढ़ाओ। लिया कि पहला लक्ष्य यही बना लिया कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ही करके दिखाएं, गौ रक्षा करके दिखाएं। ये शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांगने वाले योगी तो आप आदित्यनाथ लोग जी लखनऊ पहुँच रहे अपने हैं, कब हिंदू पहुँच होने रहे हैं का आप लोग? प्रमाण पत्र दें कि 40 दिन में अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र दें। पहले वही आए, हम लोग थोड़ी आए। वो आए हैं सामने, तो हम तो जवाब देने के लिए उपस्थित हैं। जी। हम तो पहले वही आए हैं सामने, तो हम तो जवाब देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा लक्ष्य तो दिल्ली का ही था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी डंडा लेके सामने आ गए, मारने लग गए बच्चों को, अपमानित करने लग गए। गौ माता की रक्षा की आवाज उठाने वाले शंकराचार्य जी को अपमानित करने का कोई भी काम नहीं छोड़ा। तो हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि ठीक है भाई, सबसे पहले तुम ही से बातचीत कर लिया जाए। तुम शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हो, हम तुमसे हिंदू होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि असली हिंदू हो तो करके दिखाओ। आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये जो आप लखनऊ में एक तरह से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ, आपने कहा कि उनको पहले निपटा दिया जाए, उसमें और कौन-कौन, क्या बाकी साधु संतों का भी आपको समर्थन है, शंकराचार्य का समर्थन है आप लोगों को? देखिए दीपक जी,
क्या कोई साधु संत ऐसा है जो गौ हत्या के पक्ष में है? सारे समाज का समर्थन है। अब हम लोगों ने आज इस बात की प्रेस वार्ता के माध्यम से पूज्य शंकराचार्य जी ने घोषणा की है। अब हम लोग उसकी नीति बनाएंगे, कैसे कैसे कहाँ से लोग इकट्ठा होंगे, देश के साधु संत गौ भक्त सब इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर के अपनी बात को दृढ़ता से उठाएंगे। जो भी हम लोगों के पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का प्रयोग करके हम लोग अपनी बात को दृढ़ता से लखनऊ में पहुंच के निश्चित रूप से कहेंगे। जी और महाराज जी ने दोनों बात कही है। एक तो ये कहा है कि 40 दिन में या तो आप अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र दे दीजिए, प्रमाण पत्र दे देंगे तो वही सभा आपके अभिनंदन की सभा हो जाएगी, नहीं तो आपको ये घोषित कर दिया जाएगा साहब आप केवल नकली हिंदू हैं, असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू वो है जो सबसे पहले गौ रक्षा करे, और आप पद पर बैठने के बाद यदि गौ रक्षा नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा अन्यायी, आपसे बड़ा हिंदुओं के लिए धोखेबाज कोई दूसरा नहीं है। ये साफ साफ कह दिया जाएगा। जी, तो लखनऊ आप लोग कब पहुंच रहे हैं? 10 और 11 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है भैया। आज से 40 दिन का समय दिया गया है उनको। 40 दिन के बाद हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। जी स्वामी जी, मुझे लगता है मेरा काम सवाल करना, मुझे लगता है एक सवाल और अंत में आपसे कर ही दूं। जी जी मान बताइए। लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ अहंकार में डूबे, वो मुख्यमंत्री हैं, महंत नहीं। मान लीजिए वो अहंकार खत्म हो जाए, ईश्वर की कोई ऐसी चीज हो जाए कि अहंकार चला जाए योगी जी, और योगी जी क्षमा मांग लें आपसे, माफी मांग लें, तो आप माफ करेंगे कि नहीं? भाई ये कोई सवाल ही नहीं है भैया। अपने यहाँ ऐसा कोई उदाहरण संसार में नहीं है कि क्षमा कोई मांगा हो और क्षमा ना किया गया हो। क्षमा मांगना ही अपने आप में अपराध बोध हो करके क्षमादान हो जाता है। क्षमा ठीक, ये बोध होना चाहिए हमसे कि हमको कि हमसे गलती हुई है। इतना बोध तो ओके, कराना आवश्यक है। ये बोध हो जाएगा, उसके बाद हम ये नहीं कह सकते, ये धर्म नहीं है कि हम कहते कि हम क्षमा नहीं करेंगे तुमको। क्षमा मांगने वाले के बाद क्षमा करना ही पड़ता है, निश्चित रूप से करेंगे, ना करने का कौन सा सवाल है। चलिए। उनसे कोई जाति स्वामी दुश्मनी थोड़ी है हमारी। ठीक, स्वामी गिरी महाराज जो हर वक्त साथ रहते हैं, साई की तरह साथ रहते हैं, छाया की तरह चलते हैं शंकराचार्य के साथ। इनका ये कहना है कि आखिरी बातचीत इन्होंने ही कराई थी शंकराचार्य के साथ, 2018 में योगी की हुई थी। उसके बाद से बातचीत नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ अहंकार में डूबे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ 40 दिन के अंदर बताएं कि वो असली हिंदू हैं, और अगर योगी आदित्यनाथ अहंकार से बाहर निकल के क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, गलती का बोध करते हैं, तो शंकराचार्य माफी देने के लिए, क्षमा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप इस प्रोग्राम में आए और आप कहीं सफर जी में हैं, उसके नारायण बाद नारायण। आप बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद। नारायण 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 भैया।